लंपी वायरस का प्रसार हो रहा था, उस वक्त सांचौर में गायों के इलाज के लिए खास व्यवस्थाएं की गई थी। अब उसी का विस्तार रूप देखने को मिल रहा है। पृथ्वी जैन नाम के युवा ने गायों और दूसरे जीवों के लिए ऐसा संस्थान बनाया है जहां उनका समुचित इलाज होता है। बीमार पशुओं का खास ख्याल रखा जाता है, उनके लिए ऑन कॉल एम्बुलेंस सुविधा भी दी जाती है। साथ ही इसके लिए 24 घंटे 7 दिन डॉक्टरों की टीमें तैनात हैं। गायों की चिकित्सा सेवा से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गायों की सेवा का काम अब आधुनिक गो चिकित्सा का बड़ा रूप ले चुका है। प्रदेश में गोवंश में लंपी महामारी फैली थी। उसी दौरान गायों की सेवा के लिए ये काम शुरू किया गया था। गोवंश के इलाज के लिए भामा शाह ने करोड़ों रुपए खर्च कर गंगा जमुना गोधाम पथमेड़ा चिकित्सालय का निर्माण करवाया है, जो कि ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इतना ही नहीं, घायल गोवंश हो या फिर कोई दूसरा वन्य जीव, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जो दूर दराज के गांव में ढाणियों से घायल गोवंश को लाने के लिए हमेशा तैयार है। ये सब कुछ संभव हो पाया है सांचौर के युवा उद्यमी और भामा शाह पृथ्वी जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत। उनके वन्य जीवों के प्रति प्रेम ने ही उन्हें जीवों की सेवा के लिए प्रेरित किया। लंपी की महामारी के दौरान शुरू हुआ गो सेवा का काम आज एक गो चिकित्सालय के रूप में बड़ा रूप ले चुका है। हमारे साथ कुछ भामाशाह है जिन्होंने इस अस्पताल का करोड़ों रुपए लगा करके एक अत्याधुनिक सुविधा के साथ अस्पताल का निर्माण करवाया गया है, जो गो सेवा के लिए तत्पर है। आइए जानते हैं इनसे क्या नाम है सर। मेरा नाम पृथ्वी जैन है। सादर जय जिनेंद्र, जय गौ माता। कैसे आपके मन में एक मतलब लंपी गायों के अंदर जो लंपी की बीमारी फैली थी, उस दौरान एक छोटे स्तर पर प्रयास शुरू किया गया था और आज एक बड़ा अस्पताल का रूप ले चुका है। किस तरीके से आपकी भावना जगी और इस अस्पताल का निर्माण करवाया? जब लंपी की महामारी आई, मैं मुंबई में था और माशमा का अध्यक्ष था। उस टाइम पे मैंने देखा कि यहाँ से जो प्रवासी वहाँ हमारे यहाँ है साथ में जुड़े हुए, उन्होंने मुझे कहा कि जब कोरोना आया उस जैसी एक बीमारी आई है लंपी, जो एक गाय को दूसरी गाय से चपेट होती है तो वो बीमारी उसमें लग जाती है। तो मैंने ये सोचा कि जब इंसान जागरूक होकर एक दूसरे बच सकते हैं, प्राणी होते हैं जो जानवर है या अपने गौ माता है वो बोल नहीं सकते हैं और उनकी सेवा करना वो बहुत बड़ा धर्म की बात है। और कहने का मतलब हमारे देश में तो गौ माता को दर्जा दिया हुआ माता का। तो हमने ये विचार किया और हमने एक ग्रुप तैयार किया। उसके बाद हम लंपी में सांचौर आए और यहाँ सांचौर के आजू बाजू में जितनी भी 50 से 60 गौशाला में हमने विजिट की। जीवों की सेवा के लिए विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनाई गई थी। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के महाराज दत्त शरणानंद महाराज के विचारों से प्रभावित होकर इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद सांचौर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त गो चिकित्सालय के निर्माण करने का फैसला किया गया था, जो अब एक बड़े गो चिकित्सालय के रूप में बनकर तैयार हो चुका है। और अब राजस्थान सरकार के गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। गोवंश और अन्य जीवों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, गंभीर रूप से घायल जीवों के लिए सर्जरी की सुविधा, गायों की देखभाल के लिए विशेष टीम तैनात, ऑन कॉल एम्बुलेंस की भी सुविधा, पशुओं के पोषण के लिए उचित भोजन भी उपलब्ध, पूर्णतया ठीक होने के बाद भी देखभाल की सुविधा। भामाशाह पृथ्वी जैन ने इस अस्पताल का निर्माण गंगा जमुना के नाम से करोड़ों रुपए खर्च कर करवाया है। बता दें कि कोरोना के दौरान भामाशाह पृथ्वी जैन की मां जमुना देवी का निधन हो गया था। इसके बाद पृथ्वी जैन ने ये बीड़ा उठाया। पृथ्वी जैन ने बताया कि गो चिकित्सालय निर्माण के लिए व्यापार संघ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग रहा। और सारी गौशाला में हमने जाके पर्सनली उसका अनुदान भी किया, उनकी मेडिसिन दी, दवा दी वगैरह दी। उसके बाद जब मुझे विचार आया कि ये तो ठीक है, अभी महामारी निकल जाएगी, पर यहाँ पे बहुत एक्सीडेंटल केस आते हैं, बीमार गाय आती है जो जिस गाय को कैंसर हो जाता है एक्सीडेंटल के बाद, उनको एक पथमेड़ा है जो बाजू में है, बाकी कई सांचौर में हॉस्पिटल नहीं था। इस माध्यम से जब मंत्री जी सुखराम जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एक कुछ करना चाहते हो तो गौ सेवा के लिए आप एक चिकित्सालय खोलिए। सत्येंद्र जी, एक छोटे स्तर पे शुरू किया गया प्रयास आज बड़ा रूप ले चुका है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह ये पृथ्वी भाई ने अपनी पूज्य माता जी
जमुना देवी जी की स्मृति को हमेशा के लिए संजोने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प बनाया है, लेकिन इसमें समस्त व्यापार संघ की बड़ी भूमिका रही थी और महातीर्थ पथमेड़ा की जो पावन प्रेरणा थी, रत्नाकर सूरी जी महाराज जी की प्रेरणा थी, उनके साथ सब मिलकर इतना बड़ा प्रकल्प तैयार हुआ। और आज व्यापार संघ और गोदाम पथमेड़ा के साथ ये समिति मिलकर काम करेगी और सभी गोवंशों के लिए जो ट्रॉमा में एक्सीडेंटल केस होते हैं उनके लिए मदद के लिए तत्पर रहेगी। अस्पताल में घायल गोवंश के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे जैसी अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके चलते गोवंश को उचित इलाज मिल पाएगा। घायल गोवंश को लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। घायल गोवंश और वन्य जीवों के लिए बने इस अस्पताल को लेकर आम लोगों में खुशी का माहौल है। चिकित्सालय बना है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इसमें कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत खुशी की बात है और ये हमारे परिवार की तरफ से बनाया गया है पृथ्वी जी जैन ने, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस क्षेत्र में नज़दीक में खाली पथमेड़ा छोड़कर कहीं नहीं है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक गौ चिकित्सालय बनकर तैयार हो गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो गौ चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया है। गायों को जो लंबी के दौरान एक छोटे स्तर से शुरू हुआ प्रयास आज बड़ा रूप हुआ, क्या कहेंगे इसको? ये बेटा हमने सबसे पहले मैंने पटवे ने उठाया था लंबे के टाइम में। लंबे के टाइम में हम 15 दिन यहाँ पे हर गौशाला में के साथ में था, सब मिलजुल के काम किया था और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए इस फैमिली के भामा साहब पति भाई और उनकी फैमिली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे भामाशों को आगे आना चाहिए और ऐसे नेक और करते काम करने चाहिए सबको। गौ सेवा के लिए अस्पताल बनाना कितनी खुशी होगी? बहुत बड़ी खुशी की बात है। इंसान के लिए तो दुनिया बनाती है, मगर गौशाला के लिए पहले बना, पहला अस्पताल मैंने तो देखा है हमारे यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं बना, ये पहला अस्पताल ही है। एक पथमेड़ा में बहुत बड़ी गौशाला बनी है, गौशाला हर गांव में है, मगर ये पहला हॉस्पिटल बना है जो एक गाय के पाँव टूटा है। यहाँ देख लीजिए, एक भी गाय में 4 पाँव की नहीं मिलेगी, सब गाय में किसी के 3 पाँव है, किसी का 2.5 है। ये चिकित्सा केंद्र खास तौर पर गोमाता और अन्य जीवों के लिए त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। इस अस्पताल में अनुभवी पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं रहेंगी। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों के लिए सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पशुओं की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम लगाई गई है। इसी के साथ आपात स्थिति में किसी भी स्थान से जीवों को लाने के लिए ऑन कॉल एम्बुलेंस सुविधा भी मिलेगी। इलाज के दौरान पशुओं के पोषण और देखभाल की समुचित व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए जीवों को पास की गौशालाओं में भेजा जाएगा, जहां उन्हें उचित देखरेख में रखा जाएगा।